तो हेलो दोस्तों, आप सभी तो हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लूसेंट का, उसके बारे में हम समझने वाले हैं, उसको याद करने वाले हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था तो जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है भारत का संवैधानिक इतिहास। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है उस सबको कवर करने वाले हैं आज के हम इस वीडियो में। तो यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस भारतीय राज्य व्यवस्था से या फिर चाहे पॉलिटी से आप चाहे एक या दो क्वेश्चन तो एकदम फिक्स है कि आता ही आता है, कम से कम तो दो क्वेश्चन जरूर ही आ जाए। तो आप इस वीडियो तो पूरा जरूर देखिएगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो तो हम शुरू करते हैं। और हाँ, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो तो हम शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में क्या प्रावधान हुआ था। तो दोस्तों, उस समय जो 1932 में पूना समझौता हुआ था या पूना पैक्ट जिस तरह चाहते हैं, उसमें हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की मांग B.R. अम्बेडकर ने गांधी जी से किए था। और यह क्वेश्चन आपको IAS एग्जाम में भी 1997 में पूछा जा चुका है। वही हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह है मिलाने वाला, जिसमें कहा जा रहा है कि सूची 1 तो सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए, ये सूरत विभाजन कब हुआ था। तो दोस्तों, सूरत विभाजन हुआ था 1907 में हुआ था। 1907 में सूरत विभाजन हुआ था। फिर सांप्रदायिक अधिनिर्णय यह कब हुआ था। तो दोस्तों, यह हुआ था 1932 में। वहीं पे सर्वदलीय सम्मेलन की बात किया जाए तो सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में हुआ था। और पूर्ण राष्ट्रपति संकल्पना कब हुआ था, मतलब कब ये मांग उठी थी। तो इसका सही उत्तर है 1929 में पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था। वहीं पे आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो इसका सही उत्तर है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा जो भी गवर्नर जनरल भारत का होगा वह अध्यादेश भी पारित कर सकता है, जारी कर सकता है। यह मतलब शक्ति उसको दिया गया। अब अगला भी सूची 1 और सूची 2 तो मिलाने वाला है, ठीक ना, जिसमें पहला है कि अगस्त घोषणा कब हुआ था। तो दोस्तों, अगस्त घोषणा लॉर्ड माउंटेन्यू के द्वारा हुआ था। वहीं पे अगस्त प्रस्ताव की बात किया जाए तो अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो के द्वारा हुआ था। वहीं पे अगस्त संकल्प जो था वह महात्मा गांधी के द्वारा, और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। ये इसी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के साथ ही मुस्लिम और हिंदुओं में बहुत ही भयानक जंजाल भरन गया था, ठीक ना। और उससे आगे चलते हैं 5 नंबर। देखिए, 5 नंबर जो क्वेश्चन है वह UPPCS 1994 में भी पूछा जा चुका है, जिसमें क्वेश्चन है हमारा कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। कब हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट? 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय गवर्नर जनरल के किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। तो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को यह शक्ति दिया गया तो वह अपनी समिति के निर्णय को भी नहीं मान सकता, यानी अस्वीकार कर सकता है। वहीं पे अगला 7 नंबर है कि महारानी विक्टोरिया को भारतीय सामग्री नियुक्त किया गया था कब। तो इसका सही उत्तर है 1885 ईस्वी में, ठीक ना। 1885 ईस्वी में रानी विक्टोरिया को भारतीय सामग्री नियुक्त किया गया था। वहीं अगला क्वेश्चन है कि सामग्री विक्टोरिया ने 1885 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन किया था। निम्न आश्वासन में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। तो इसका जो एथी है वो यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑप्शन ए में है रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, ये भी गलत है। उन्होंने वादा किया था और इसको पूरा किया, वह B नंबर है। देसी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, इन्होंने मतलब अंग्रेजों ने वादा किया था और इसे ही पूरा किया।
वहीं पे 9 नंबर है कि मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। तो मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था कि पृथक निर्वाचन प्रणाली किया जाए, ठीक ना। तो ये था मिंटो मार्ले का सुधार का उद्देश्य। वहीं पे 10 नंबर है कि मिलो मार्टे सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था। दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 में पारित किया गया था और यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस 1994 में भी पूछा जा चुका है। वहीं पे अगला है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। तो इसका सही उत्तर है मार्ले मिंटो सुधार 1909 में जो पारित किया गया था बिल, उसमें ये सब बातें चाहिए नहीं थी। वहीं पे अगला है 12 नंबर हमारा कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो दोस्तों ये भी यूपी पीसीएस 1996 में पूछा गया सवाल है और इसका सही उत्तर हो जाता है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। वहीं पे 13 नंबर है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था। तो प्रांतों में दोहरा शासन लागू करना, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। वहीं पे हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वह 14 नंबर है कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्न में से कौन इसका सदस्य नहीं था। तो दोस्तों इसका सदस्य नहीं था लॉर्ड एमरी और ये भी यूपी पीसीएस 1994 में पूछा जा चुका है। 15 नंबर सवाल है कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। तो कैबिनेट मिशन जो हुआ था उसमें पाकिस्तान की स्वीकृति के लिए कोई भी बातें नहीं चाहिए थी, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं पे 16 नंबर है कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। तो जो 1935 में भारत अधिनियम हुआ था उसी के अनुसार स्वतंत्रता के बाद भी जब तक हमारा संविधान नहीं बन जाए उस समय तक 1935 से भारत सरकार अधिनियम के अनुसार ही भारत को चलाया गया था। वहीं पे 17 नंबर है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। तो माउंटबेटन योजना, और माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया गया। वहीं हमारा अगला जो प्रश्न है वह सुमेल करना है कि इसमें कौन सुमेल नहीं है। तो मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधि सही है। भारत शासन अधिनियम 1935 स्वशासन ये भी सही है। कैबिनेट मिशन में ही संविधान सभा का गठन की बातें चर्चा हुई थी, ये भी सही है। साइमन कमीशन भारत विभाजन ये गलत है, भारत विभाजन ये नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है वो IAS 1988 में पूछा जा चुका है। वही हमारा अगला प्रश्न है सुमेलित करना, सूची 1 और सूची 2 तो सुमेलित करना है। तो ये नंबर है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था वह किसके लिए था। तो सांप्रदायिक प्रांतों में द्वैध शासन के लिए, प्रांतों में द्वैध शासन के लिए। वही बी नंबर है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 यह प्रांतीय स्वायत्ता के लिए था। मिंटो मार्ले सुधार 1909 में जो आया था वह किसके लिए था। तो दोस्तों यह आप अभी जाने हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन यानी द्वैध प्रणाली के लिए। वहीं पे भारत परिषद अधिनियम 1961 जो था वह किसके लिए था। तो वह सती प्रथा तो समाप्त करने के लिए था। और भारत सरकार अधिनियम 1858 वह ब्रिटिश शासन सत्ती में आया था। इसी के तहत भारत सरकार अधिनियम 1885 के तहत पूरा शासन ब्रिटिश सरकार का हो गया और कंपनी का यहाँ पे शासन खत्म कर दिया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है 19 के बाद 20 नंबर कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, कब किया गया था। तो इसका सही उत्तर है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने के बात कही नहीं थी। इसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन हुआ है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया। तो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लागू किया गया है। या यूपी पीसीएस 2014 में यह सवाल पूछा गया है। वहीं पे 22 नंबर है कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा पारित किया गया था, तब 1935। यह SSC हाई थी वाला 2021 में पूछा जा चुका है, ठीक ना। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आप क्वेश्चन हम बता रहे हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो इसका सही उत्तर है 1935। यह एसएससी 2008 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो 1935, 1919, 1904 या 1885। तो 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता थी, बात चाहिए थी। वहीं पे 24 नंबर है कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो भारत में सचिव का पद जो है वह भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत निर्मित किया गया था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है? तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक फॉर वॉचिंग।